All the best, guys. All the best. All the best. All the best. इसी एज ग्रुप में that is 56 to 55 years. सामने 65 इधर इधर सर इस साइड विनर है ये. The winner सर इस साइड in this age group is सर सामने अभी हमारे साथ स्टेज पर है मिस्टर रोशन जग्गी जी. ही our next जम्मू हिल स्पोर्ट्स क्लब फाउंडेशन जो है लेकर आया है मैराथन जी हाँ ट्विन लेक मैराथन, जिसमें श्रीसर लेक की बात करें या फिर मानसर लेक की बात करें, इसकी ब्यूटी को तो दर्शाया ही जाएगा और साथ ही साथ में फिजिकल फिटनेस के प्रति जो है लोगों को जागरूक किया जाएगा। जी हाँ, एक और एडिशन जो है वो हमें देखने को मिल रहा है और जिसमें जो है 200 के करीब पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो मैराथन में हमें देखने को मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है शानदार इनिशिएटिव है और युवाओं को जो है संदेश देने की भी कोशिश की जा रही है कि युवाओं को जो है अपनी सेहत के प्रति जो है वो जागरूक होना चाहिए। और हमारे फर्स्ट रनर अप हैं मिस्टर सुमित कुमार 46 to 55 एज ग्रुप में और फर्स्ट रनर अप इज 35 to 45 एज ग्रुप and now we shift to category that is 46 to 55 years. और देखिए जब ये मिलता है ना ये प्राइज बहुत खुशी होती है, लगता है हमने कुछ किया है. And now the first place that has been bagged by Mr. Naresh Kumar. 1 hour and 2 minutes that was the time. ना बहाया है और इतिहास बनाया है. इस पर सम्मानित होते हुए मिस्टर जुनैद मुश्ताक और we are having Mr. हिमांशु प्रकाश. क्या बात है सर. 5 hours. Madam Tina Sahi 2401. Tina Sahi. Time taken. 65 और मेल कैटेगरी में हमारा सेकंड रनर अप है मिस्टर अभिषेक शर्मा 2 minutes 41 seconds. मिस्टर राजेंद्र कुमार सन्याल. और देखिए ऐसे इवेंट से जो है हमें बहुत सी चीजें सीखने को भी मिलती हैं और हम सबको जो है पार्टिसिपेट भी करना चाहिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है काफी जोश, काफी उत्साह और विनर जो है मेरे साथ हैं। आइए इस जाने की कोशिश करते हैं। सर, जिस तरह से शानदार इवेंट का आयोजन किया गया और ट्विन लेक्स की बात करें, इसकी ब्यूटी जो है वो हमने देखी और कहीं ना कहीं जो है अपनी फिटनेस के प्रति जो है परिचय दिया गया। किस तरह का एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल? सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं अशोक साम्याल, मैं रिटायर्ड आईजी हूँ, सीआरपीएफ से रिटायर हुआ हूँ इसी जून को। एंड इट इज़ अ लवली एक्सपीरियंस। अपने फोर्स के अंदर तो हम कुछ न कुछ फिजिकल करते रहते हैं, बट सीआरपीएफ के बाहर या फोर्स के बाहर दिस इज फर्स्ट टाइम आई हैव पार्टिसिपेटेड इन एनी फिजिकल इवेंट एंड जोश इज वेरी हाई। ऐसे इवेंट्स पे आप रेगुलर जो है पार्टिसिपेट करेंगे? आप जहाँ जहाँ भी मौका मिलेगा, जो भी मेरी स्ट्रेंथ, मेरा फिजिकल फिटनेस के मुताबिक मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसमें जरूर पार्टिसिपेट करूंगा। सर, जिस तरह से युवाओं की बात करें, युवा जो है भटक रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है ऐसे इवेंट्स पे माध्यम से जो हम उन्हें ट्रैक पर ला सकते हैं, क्या संदेश युवाओं को रहेगा? क्योंकि हर एज ग्रुप जो है वो हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। युवा के लिए है कि बहुत ही अच्छी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और फिर यूटी गवर्नमेंट की स्कीम बहुत अच्छी है। युवाओं को खेल में हिस्सा लेना चाहिए और ऐसी मैराथन्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए। उनकी मतलब एनर्जी ड्रग्स की तरफ ना जाए, मतलब बैड हैबिट्स में ना पड़े और अच्छे काम के लिए सेहत भी ठीक रहेगी और समाज भी ठीक रहेगा। तो जो कैटेगरी थी आपकी, उसके बारे में थोड़ा सा डिफाइन करें। किस कैटेगरी में आपने पार्टिसिपेट किया? मैंने किया 55 to 65 ईयर्स। मैं 3 साल पहले रिटायर हुआ था और टेलीकम्युनिकेशन इंडियन टेलीकॉम सर्विस ऑफिसर हूँ मैं। और पहले मैंने पार्टिसिपेट किया था मैराथन में मस्कट में, मेरी पोस्टिंग डेपुटेशन में मस्कट में था, ओमान में। वहाँ से मुझे शौक चढ़ा और तब से मैं इंडिया में, अभी ये चौथी है मेरी। तो जब आप गवर्नमेंट जॉब में थे तो तब मौका मिलता था पार्टिसिपेट करने का? ये चीजें तो मतलब सर्विस भी रिकमेंड करती है कि अपनी हेल्थ मेंटेन करनी चाहिए और मौका मिले तो पार्टिसिपेट करना चाहिए, इसलिए मैंने मस्कट में किया था। सर, हेल्थ जो है बहुत जरूरी है। पैसा तो हर कोई कमा रहा है, फिटनेस के प्रति जो है जागरूक भी किया जा रहा है और हर किसी को जो है फिटनेस का संदेश भी देना चाहिए। किस तरह से आप देखते हैं इस पूरी मैराथन को? ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट और दूसरा जो इनके को स्पॉन्सर हैं, हमें बहुत अच्छा लगा। हमने 14.5 किलोमीटर का आज ये किया है और मैं सेकंड रनर अप रहा। मैं एचओडी रिटायर हूँ जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से। बट इस तरीके के इनिशिएटिव्स हेल्थ का, फिटनेस का मैसेज तो है ही है,
जैसे आपने कहा कि हमारे युवा जो हैं वो थोड़े भटक रहे हैं, तो उसको उनकी एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए इस तरीके के जो इनिशिएटिव्स हैं उनका बहुत बड़ा रोल है। तो मेरी कैटेगरी 65 प्लस की थी, जिसमें आप देख रहे हैं कि मेरे पास जो है ये अवार्ड मिला मुझे। तो रास्ते में जो डिहाइड्रेशन का जो आपने मसला उठाया है, तो वाकई के हुए एक आप सीजन देखिए कि बरसात का सीजन चल रहा है, इसमें जो डिहाइड्रेट होने के चांसेस बड़े रहते हैं। लेकिन इन्होंने बड़ा अच्छा इंतजाम किया था, जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने जगह जगह पे अपने हाइड्रेशन पॉइंट बनाए हुए थे और वहाँ पे ये पानी का जो है इन्होंने प्रबंध किया हुआ था, पानी दे रहे थे और साथ में थोड़ा बहुत रिफ्रेशमेंट का भी रखा हुआ था। 2 जगह पे मैंने देखा कि फूड का भी कुछ इंतजाम इन्होंने किया हुआ था। तो बड़ी अच्छी रेस रही है हमारी सारी, 14.5 किलोमीटर की रेस थी, तो बड़ा अच्छा किया हमने। और शानदार एक्सपीरियंस रहा। तो संदेश क्या रहेगा युवाओं के लिए? देखिए, मेरा यही संदेश रहेगा कि ऐसी रेसेस में हर एक इंसान को, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप से ताल्लुक रखते हों, पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए। इस समय 14.5 कैटेगरी के फर्स्ट रनर अप मेरे साथ हैं। आइए इन्हें जाने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से ये शानदार इनिशिएटिव लिया गया, किस नजरिए से आप देखते हैं? और जो इवेंट बहुत अच्छा हो गया, सिर्फ ह्यूमिडिटी की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ रही थी, अदरवाइज बाकी सब इवेंट बहुत बेटर था, अच्छा था। मतलब ऐसा नहीं है कि इतने दूर आओगे तो अच्छा नहीं इवेंट रहेगा, इवेंट बहुत अच्छा रहा यहाँ पे। और ट्रैक की बात करते हैं, ट्रैक में किस तरह की फैसिलिटीज? ड्यू टू वेदर कंडीशन बहुत देखी जाती है यहाँ पे, जो सुबह बारिश, उसके बाद ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा बढ़ गई, उसकी वजह से लोगों की स्पीड काफी बढ़ गई, जिससे वो क्या बोलते हैं इसमें मड वगैरह काफी था, और वो नहीं होता तो लोगों की स्पीड और अच्छी होती है और इवेंट और ज्यादा बेटर हो जाता है यहाँ पे। और स्पीड को जिस तरह से हमें बढ़ानी है, उसके लिए क्या करना चाहिए और क्या करते रहे? स्पीड वर्क करना पड़ता है आपको, उसको ट्रैक में जाना पड़ता है। अब खाली अगर मैराथन करते रहोगे तो आपका स्टेमिना एंड्योरेंस तो बढ़ जाएगा, बट जो स्पीड वर्क है वो नहीं हो पाएगा आपको, उसके लिए आपको ट्रैक पे आना चाहिए आपको। और इंडिविजुअली आपकी बात करते हैं, आप कब से रनिंग कर रहे हैं? मुझे ज्यादा टाइम हुआ नहीं अभी, मोस्ट प्रोबब्ली आपने 2022 से शुरू किया था। मैंने 5 किलोमीटर किया था जब फर्स्ट टाइम, तो मेरा टाइमिंग था, मुझे वो भी याद है, मुझे मैं रास्ता भूल गया था, 35 मिनट्स में किया था। आज के डेट में ऑन बोर्ड कोई 21.5 में मैं 5 किलोमीटर लगा लेता हूँ, इजीली लगाता हूँ। हाँ, जो इवेंट होते हैं, इवेंट में 1-8 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है। अब मैराथन करने, लॉन्ग मैराथन में ऐसा होता है कि आपका एंड्योरेंस तो बन जाती है और फिर शॉर्ट की टाइमिंग खराब हो जाती है, जैसे 5 की 10 की, वो कम हो जाती है। अब हम उस पर वर्क कर रहे हैं। अब मैराथन तो हमने काफी कर लिए हैं। अब 100 अपने हमारा जो मेन इवेंट है वो 100 किलोमीटर का है, 50 हम कर चुके हैं, 42 कर चुके हैं, 21 कर चुके हैं, अब सारे इवेंट हो गए। अब मेनली जो मेन इवेंट है वो हमारा होगा 100 किलोमीटर का रहेगा। हमारा पूरा ग्रुप है, हम पूरे ग्रुप के हिसाब से करते हैं सारा। इस मैराथन में जो है कई तरह की कैटेगरीज थी, आइए सर से जाने की कोशिश करते हैं। सर, आपने कौन सा स्थान हासिल किया है? सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हाँ सर, मेरा नाम सुरेंद्र शर्मा है और मैंने 45-55 की कैटेगरी में सेकंड रनर अप का पोजीशन लिया है। तो कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस? वंडरफुल एक्सपीरियंस सर, ऑर्गेनाइजर्स ने तो बहुत बढ़िया काम किया है। आई थिंक ये दिस इज माय 4th मैराथन। आई हैव स्टार्टेड विद 50 किलोमीटर्स इन पटनी टॉप एंड नाउ आई हैव फिनिश्ड हियर इन मानसर इन 14.5 कैटेगरी। इनका तो हाइड्रेशन, मतलब जितनी फैसिलिटीज थी वो पीक पे थी। बहुत बढ़िया इन्होंने किया है ऑर्गेनाइज। सर, युवाओं की बात करते हैं। युवा जो है भटक रहा है, उनको ट्रैक पर लाने के लिए ऐसे इवेंट्स जो हैं एक वरदान की तरह हैं। तो क्या अपील रहेगी और क्या कहना चाहते हैं आप युवाओं से कि युवा भी जो है ज्यादा से ज्यादा जो है इंडल्ज करें अपने आप को? सर, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ऐसे इवेंट्स जो हैं वो फ्रीक्वेंटली होते रहने चाहिए। मतलब जितना क्रेज अब इस मैराथन का बढ़ रहा है ना, मुझे लगता है कि यूथ अपने आप इसमें आना शुरू कर देगा और ये जो नशे जो लोग कर रहे हैं उससे दूर हटेंगे और फिटनेस की तरफ ध्यान देंगे। तो ये दिस इज द गुड प्लेटफॉर्म टू गेट अ मोटिवेशन फॉर यू नो। सर, डिफरेंट एज ग्रुप जो है हमें इस मैराथन में नजर आए और जोश की बात करें, जोश देखते ही बनता था। या जोश तो देखते बनता था सर। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं आई एम 53 ईयर ओल्ड। आपको लगता है कि मैं 53 का हूँ? सो जोश तो बहुत बढ़िया था। इस समय विवेक सर मेरे साथ हैं जो सीईओ हैं यहाँ पर। सर, जिस तरह से गवर्नमेंट की बात करें, प्रशासन की बात करें, उनके सहयोग से जो है एक हम कह सकते हैं जो इवेंट है वो सक्सेसफुली जो है संपन्न हुआ। अगर गवर्नमेंट का सहयोग नहीं होता, डिपार्टमेंट का सहयोग नहीं होता, तो शायद इस तरह का इवेंट जो है नहीं देखने को मिलता। किस नजरिए से देखते हैं इस पूरे इवेंट को? जैसे आप देख रहे हैं कि ट्विन लेक अल्ट्रा मैराथन जो हमने इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया है इन कोलैबोरेशन विद डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू और जो जम्मू हिल स्पोर्ट्स क्लब फाउंडेशन है, तो इसमें काफ़ी एलीट कैटेगरी के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने इसमें शिरकत की है। इसमें 3 कैटेगरीज थी, 50 किलोमीटर्स, 25 किलोमीटर्स एंड 14.5 किलोमीटर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि टूरिज्म डिपार्टमेंट का एक फोकस रहता है कि टूरिज्म पोटेंशियल को बढ़ाया जाए। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो ट्रेल है काफ़ी सीनिक थी। जो मानसर और सुरेंसर की जो ट्विन लेक्स हैं उनकी जो ब्यूटी है उसको प्रमोट करने के लिए, उसका टूरिज्म पोटेंशियल प्रमोट करने के लिए हम इस रन को एक बहुत ही बेहतर
जरिया मानते हैं कि जो लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करने आए हैं यहाँ का मैसेज लेके अपने अपने घरों में जाएंगे, अपने अपने कुलीग्स को बताएंगे कि मानसर की ब्यूटी किस हद तक खूबसूरत है और उन्हें यहाँ पे आके यहाँ का टूरिज्म बढ़ाना चाहिए। इस इवेंट को सक्सेसफुली जो है संपन्न करवाया गया और प्रवीण जी को ये बिल्कुल श्रेय जाता है। प्रवीण जी, आप हर बार जो है कुछ ना कुछ अलग लेकर आते हैं। इस बार जो है आपने मैराथन लाई और ट्विन लेक्स, इस पे जो है पहली बार जो है हमें ऐसा इवेंट देखने को मिला। नहीं, डेफिनेटली देखो, आप तो हमारे साथ जुड़े और देखते आ रहे हो डेली एक्सेलशियर बीइंग आवर ऑफिशियल मीडिया पार्टनर फॉर एवरी इवेंट्स। पहले तो हम ड्यूअलथॉन करते आ रहे थे, वो भी एक यूनिक स्पोर्ट था जम्मू के अंदर में, जहाँ पे साइकिलिंग, रनिंग प्लस रनिंग थी। और ये दिस इज द जम्मू रीजन का फर्स्ट टाइम ऑफ दिस टाइप ऑफ इवेंट है, जहाँ पे एक अल्ट्रा रेस हो रही है जो कि सिद्रा गोल्फ कोर्स से शुरू हुई और मानसर में खत्म हुई। 50 किलोमीटर अल्ट्रा रेस है। तो यहाँ बेसिकली हमारा मैसेज ये था कि ब्यूटी ऑफ जो जम्मू है इसको इनकॉर्पोरेट विद द एंड्योरेंस ऑफ स्पोर्ट्स के साथ में। यहाँ हमने ब्यूटी के अंदर में सूर्यपुत्री, सुरिनसर लेक और मानसर लेक की ब्यूटी एथलीट्स को दिखाई, जो कि ऑल ओवर इंडिया से आए थे इस अल्ट्रा रेस में पार्ट लेने के लिए। कितने कितने एथलीट्स जो है उनकी पार्टिसिपेशन रही? इस में तकरीबन 200 लोगों ने पार्टिसिपेट किया इन ऑल एज ग्रुप्स एंड ऑल कैटेगरीज। तो क्या क्या कैटेगरीज थी? कैटेगरीज थी, सबसे फर्स्ट थी 14.5 किलोमीटर जो कि सूर्यपुत्री तक थी, दूसरा हमारा सुरिनसर लेक 25 किलोमीटर और थर्ड जो हमारा फाइनल कल्मिनेशन यहाँ मानसर में हुआ वो 50 किलोमीटर्स की थी। तो फ्यूचर प्लानिंग क्या लेकर चल रहे हैं आप? फ्यूचर डेफिनेटली इन कोलैबोरेशन विद सुरिनसर मानसर डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म। मतलब एक्चुअली इस इवेंट को ऑन द ग्राउंड लाना भी इम्पॉसिबल था अगर हमारे साथ में डायरेक्टरेट टूरिज्म का साथ नहीं होता और सुरिनसर मानसर डेवलपमेंट का साथ नहीं होता। डेफिनेटली गोइंग फॉरवर्ड वर्ड ऑफ माउथ जाता है। ये इतनी अच्छा लेक पे हम फिनिश कर रहे हैं इस अल्ट्रा को, और मतलब एक सुरिनसर और मानसर की ब्यूटी को लोग आएंगे, देखेंगे, वर्ड ऑफ माउथ जाएगा ऑल ओवर इंडिया। मे बी जब नेक्स्ट एडिशन है ये फिगर डेफिनेटली इंक्रीज होगा एंड गोइंग फॉरवर्ड जितने भी एडिशन हो मोर people should come over here and participate this race। कहते हैं सीखने सिखाने की कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती। और जिस तरह से आज के शानदार इवेंट की बात करें जिसका आयोजन यहाँ पर किया गया था, ट्विन लेक अल्ट्रा सुरिनसर मानसर लेक मैराथन की बात करें, तो यहाँ पर जिस तरह से पार्टिसिपेंट जो है हमें देश भर से यहाँ पर हमें नजर आए। 18 साल से 65 एज ग्रुप के जो है पार्टिसिपेंट थे और जोश जो है वो देखते ही बनता था। और युवाओं से यही अपील की जा रही कि युवाओं को जो है अपने सेहत के प्रति जो है वो जागरूक होना होगा। और जिस तरह से आज के मैराथन की बात करें तो कहीं ना कहीं जो है हमने जम्मू कश्मीर की ब्यूटी को भी देखा, हिम्मत को भी देखा और उत्साह को भी देखा। ऐसे इवेंट्स जो है रेगुलर बेसिस पर होने चाहिए और युवाओं को जो है हम बार बार अपील कर रहे हैं कि युवाओं को जो है अपने फिटनेस के प्रति जो है वो जागरूक होना होगा। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।